एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 10 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं आज के द हिंदू में क्या आपको पढ़ना है। ये वाला जो न्यूज़ है, इम्प्रूव जीएसएलवी टू बी रेडी बाय दिस ईयर। तो ये पढ़ना है कि जो एक जीएसएलवी में पिछले साल क्या हुआ था कि जब ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी और ऐड करके इसमें इम्प्रूव करके जीएसएलवी को फिर से रेडी किया गया है इस साल लॉन्च करने के लिए। ठीक है, मॉडिफिकेशंस जो हैं वो क्रायोजेनिक अपर स्टेज में प्रॉब्लम थोड़ी थी, उसको मॉडिफाई किया गया है, उसको सही किया गया है और फिर से अभी ये तैयारी की गई है फिर से लॉन्च करने के लिए। और इसमें आप देख लीजिए कि जो इसरो है उसके लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम जो है उसके बारे में उसको यूज़ किया गया है इसमें। ठीक है, जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट। तो ये जो ये है आपका न्यूज़ वो साइंस टेक से रिलेटेड है। तो साइंस टेक का जिसने भी पढ़ा होगा तो पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है, एसएलवी क्या है उसको पता होता है, तो उससे रिलेटेड है। और पिछले साल कैसे देखिए, अभी देखिए लॉन्च ये जो दिखा रहा है पिक्चर में कि लॉन्च व्हीकल फेल टू इंजेक्ट EOS-03 सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑन अगस्त 12 2021। तो ये फेल कर गया था इंजेक्ट करना EOS-03 सैटेलाइट में, तो उसको लेके है। तो ये फिर से इम्प्रूव कर लिया गया है, फिर से अभी इसको लॉन्च करने की तैयारी है। तो इससे रिलेटेड है ये वाला न्यूज। आगे देखते हैं और आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल इज़ नेसेसरी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिमूवल यानी कि उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, और अभी क्या है कि नेट जीरो टारगेट रखने की बात करी गई है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है इस प्रोसेस में। तो ये यूएन ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि टू गेट नेट जीरो मतलब नेट जीरो तक जाने के लिए अभी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, इसके प्रोसेस के लिए। तो ये बता रहे हैं अब जो सीईओ हैं काउंसिल के, ठीक है, एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के लिए CEEW और मेंबर ऑफ हाई लेवल जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, वो बोल रहे हैं लेटेस्ट रिपोर्ट उन्होंने निकाला है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। तो ये क्लाइमेट चेंज पे ये बहुत फेमस पैनल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो उसको लेके है कि इसमें क्या है कि इसका इम्प्लीकेशन जो है इंडिया पे। ठीक है, और क्या एक्सपर्ट ग्रुप स्ट्राइव है क्या अचीव करने के लिए, तो उससे रिलेटेड है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन आंसरिंग टाइप है। जैसे क्वेश्चन पहला है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑन द लेटेस्ट IPCC रिपोर्ट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये हो गया। ठीक है, इसमें ये भी है कि द ग्रोथ रेट ऑफ इमिशन जो है ग्रोथ रेट है इमिशन का वो ड्रॉप हुआ है 2.1% 2001-2009 के बीच में और 1.3 हुआ है लास्ट डेकेड में। तो ये बताया जा रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए इसमें कि while India has committed to increase forest, there doesn't seems to be conversation on the say developing DAC technology in India. Does this mean India has to fund technology? ठीक है, तो उसका फिर ये इसमें जवाब दिया है। तो क्वेश्चन आंसरिंग टाइप है। इसमें क्या है कि द IPCC, अभी ये क्वेश्चन तो फिर उसके बाद आंसर क्या है। द IPCC रिपोर्ट सेज, IPCC की रिपोर्ट क्या कह रही है कि यू डोंट हैव CCS की मतलब आपके पास कार्बन कैप्चर स्टोरेज नहीं है। ठीक है, देन कोल कंजप्शन विल हैव टू फॉल। उससे क्या होगा कि कोल कंजप्शन जो है वो फॉल कर जाएगा, नीचे मतलब उसमें गिरावट होगी 67 से 82% बाई 2030 ग्लोबली। ये ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा क्वेश्चन है यू आर द पार्ट ऑफ एन एक्सपर्ट ग्रुप द ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूट बाय द UN सेक्रेटरी जनरल टू सेट स्ट्रॉन्गर एंड क्लियर स्टैंडर्ड फॉर द नेट जीरो इमिशन pledged by the non-state entity including business investors cities. What is this group expected to do? तो इससे रिलेटेड है। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन आंसरिंग की गई है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो अनुभा घोष हैं, ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपना जवाब दिया है। तो उससे रिलेटेड है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल इज़ नेसेसरी। तो उस चीज़ से रिलेटेड में उस क्या क्वेश्चन किया गया, क्या आंसर उन्होंने दिया है, उस चीज़ को इस आर्टिकल में दिया गया है। इसको आपको एक बार रफली पढ़ लेना है अपने न्यूज़पेपर में। ठीक है, और जो भी था मैंने बता दिया, और आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद ये वाला है एडिंग कलर टू आवर लाइफ नेचुरली। ठीक है, कि ऐड करना कलर अपनी लाइफ में अपनी नेचुरली कैसे। तो उस चीज़ को बारे में बताया जा रहा है कि डाई मेड फ्रॉम इंडिगो फेरा वॉज हाईली वैल्यूड बाय रॉयल्टी एंड मिलिट्री।
तो ये डाई आपको पता ही है, तो उसमें जो इंडिगोफेरा की बात की जा रही है कि इंडिगोफेरा की डाई जो है वो हाईली वैल्यू मानी जाती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मानी जाती है और एक रॉयल्टी और मिलिट्री को भी प्रदर्शित करता है। उसकी तरह से उसको देखने में वो ऐसे ही लगता है, ठीक है। एनिशियंट ग्रीक हैं जो वो प्लांट डाई इंडिको के बारे में बोलते हैं कि प्रोनाउंस उनको करते हैं इंडिकॉन, मतलब इंडियन, ठीक है। अब ये देखिए लैटिन नेम क्या है, रोमन्स जो यूज़ करते थे इंडिकम, ठीक है, और इंडिको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो डाई है वो हाईली वैल्यूड डाई है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, रॉयल्टी और मिलिट्रीज़, ठीक है, क्योंकि ये नेवी ब्लू कलर का होता है तो इसका बता रहे हैं कि कैसा लगता है, ये रॉयल्टी टू मिलिट्रीज मिक्स दिखता है। ये देखिए इसमें भी दिखा रहे हैं इस तरह, देखिए दोनों दिख रहा है, ठीक है। और फिर इसमें क्या बता रहे हैं कि एक ट्रॉपिकल जीनस प्लांट है एंडिफेरा, ठीक है, एक प्लांट के बारे में बात की गई है जो इंडिगोफेरा है, और वो क्या है कि विच वन नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। तो ये प्लांट के बारे में बात की गई है इसमें। और ये जो डाई है उसका नाम है सुरंजी, ठीक है। तो ये जो डाई है फिरंजी, उसको इंडियन जो मलबेरी है, ठीक है, मोरिंडा टिंक्टोरिया आल, और हिंदी में इसको कहते हैं मंजंती, ठीक है, मजंती, और मजनू और मंजुनाई कहते हैं तमिल में। तो ये इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ये बता रहे हैं ये क्या कलर देता है, ब्राइट येलो, रेड और चॉकलेट और इवन ब्लैक। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या है, ठीक है। तो ये प्लांट है जिसको इंडिगोफेरा कहते हैं, उस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि संडे के दिन FAQ करके पेज आता है, तो उसमें क्या है, और ये भी बताया था कि साइंस एंड टेक करके आता है। तो साइंस एंड टेक वाले पे क्या था वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या आया है। कोड रेड, ठीक है, इसमें मेजर टेक वेज फ्रॉम द लेटेस्ट इंटर गवर्नमेंटल प्लानट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये बात की जा रही है जो लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट है इंटर गवर्नमेंटल प्लानट क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। सेवरल सिनेरियो में इसमें बात की जा रही है कि क्या स्टेप है, ठीक है, और क्या, और टेम्परेचर जो है इसको बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, ठीक है। टेम्पररी एक्सीडिंग जो वार्मिंग लेवल हो गई है टेम्परेचर की 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको लेके बात की जा रही है कि नेक्स्ट 2 डिकेड में क्या हो रहा है कि सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को रिलेटेड है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए ये वाला पढ़ना है, द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया जो इमरान खान के गवर्नमेंट को लेके। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो हाउस है वही उसको ही डिज़ोल्व कर दिया। फिर कोर्ट सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब वहाँ पे देखिए वो क्या बताते हैं क्या नहीं। तो ये देख लीजिए कि मिलिट्री वहाँ पे हावी है, पाकिस्तान में मिलिट्री का दबदबा रहता है। तो एक आपने वर्ड भी सुना होगा कि मिलिट्री वहाँ तख्त पलट कर देती है, मिलिट्री हावी है पाकिस्तान में, और वो जो चाहती है उस हिसाब से, जिसको चाहती है वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की उसी के हिसाब से आती है। तो उससे रिलेटेड सारी बातें इसमें दी गई हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि वेयर डज द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन द इमरान खान गवर्नमेंट अपोजिशन क्लास, ठीक है। तो अपोजिशन की क्लास है, ये तो हर जगह होता है, तो वहाँ पे भी है। और किस तरीके से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया तो उनके स्पीकर की तरफ से जो हाउस है उसको ही डिज़ोल्व कर दिया गया। तो उस चीज़ से रिलेटेड है ये, आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे ये पढ़ना है, हैज़ मुल्लापेरियर डैम पैनल है बीन चेंज, ठीक है। हैज़ मुल्लापेरियर डैम पैनल बीन चेंज। तो इसमें बात की जा रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा तमिलनाडु और केरला के सुपरवाइजरी कमेटी को लेके। अब इसमें ये देखिए 8 अप्रैल को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुल्लापेरियर डैम को लेके, कि सुपरविजन कमेटी को लेके बात की जा रही है। इसमें ये इंक्लूड किया जाएगा टेक्निकल एक्सपर्ट को भी, तमिलनाडु की तरफ से भी और केरला की तरफ से भी, ठीक है। और 2 स्टेट इन्वॉल्व होंगे इस डिस्प्यूट कंसर्निंग सेफ्टी ऑफ डैम को लेके इन्वॉल्व हैं। आपको पता ही है कौन से 2 स्टेट इन्वॉल्व है, तमिलनाडु इन्वॉल्व है और केरला इन्वॉल्व है। इम्पार्ट किया जाएगा पैनल को, और फंक्शन जो है वो पावर होगा, ठीक है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो NDS से है उसकी ये मेन क्या कहते हैं एक बॉडी है,
ठीक है, एक जो ये है पैनल है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की, NDSA की, और ये जो है वो इन्विसास्ट करेगी डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को लेके। इसमें बात की जाएगी कि ये सेफ़ है कि नहीं लोगों के चलने के लाए, लोग मतलब इसमें दोनों जो तरफ से जो दोनों स्टेट इन्वॉल्व है, तमिलनाडु और केरला, तो दोनों को सेटिस्फाई करते हुए इसका जो है डिसीज़न लिया जाएगा इससे रिलेटेड। तो इसमें दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। श्रीलंका टू सीक $3 बिलियन टू स्टेव ऑफ क्राइसिस। तो श्रीलंका को ज़रूरत है $3 बिलियन की उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए, ठीक है। और कोलंबो सीक्स फर्दर $500 मिलियन फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया फॉर फ्यूल के लिए। और टारगेट जो है उनका रेज हुआ है टैक्स और फ्यूल प्राइजेस के लिए 6 मंथ में, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है, उससे वर्ल्ड लेवल पे भी चीज़ें कैसी देखी जा रही हैं, महंगाई कैसे बढ़ गई है, ठीक है। ये श्रीलंका को लेके बात हो गई, इसके पहले यूक्रेन को लेके बात हुई थी। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही है, ठीक है। और अभी ये जो जितने भी मैंने आपको न्यूज़ बताया है वो कुछ नया नहीं है, पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं जिससे रिलेटेड शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत है। तो बस आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।